बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बात करते हैं कुछ एच एस के एग्ज़ाम की। ये एच एस के एग्ज़ाम क्या होता है और क्यों लिया जाता है, और ये किन लोगों के लिए ज़रूरी है और इसके क्या क्या डिटेल हैं। आपको जैसा कि मालूम हो, मैं असल में बेसिकली बात करूँगा मेडिकल के लिए जो स्टूडेंट जाते हैं चाइना। तो ये है, हाँ, मतलब जो एच एस के है, असल में इसके लेवल होते हैं। तो लेवल 4 तक उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो एम बी बी एस स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसी यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हैं जो बाईलिंगुअल हो, मतलब वहाँ पे चाइनीज़ भी हो और इंग्लिश भी हो, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से उनको इंग्लिश के लिए मेडिकल के लिए कोटा ना दिया गया हो। तो ये जो नॉन एम ओ ई लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अगर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे एम बी बी एस, तो उसके लिए एच एस के फॉर एग्ज़ाम लाजमी होता है। इसके अलावा भी इसके अपने वो है, दूसरे कोर्सेज़ में भी मतलब इसका फ़ायदा होता है। तो एच एस के 4 लेवल तक अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो इसका फॉर्मेट क्या होता है और इसको कैसे पास किया जाता है, ये इतना आसान एग्ज़ाम भी नहीं होता और आपको स्टडी करनी पड़ती है इसके लिए। तो इसकी जो सेक्शन है, 3 सेक्शन होते हैं। एक लिसनिंग होता है, एक रीडिंग और एक राइटिंग। पहले जो लिसनिंग सेक्शन है उसमें आपको टोटल 45 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसमें से पहले तो पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट 2 में 15 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट 3 में 20। वो एक तरह से 45 टोटल क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए 30 मिनट्स देते हैं। तो ये आपने लिसनिंग वो करनी है और जो रिक्वायर्ड आंसर होते हैं वो देने होते हैं। तो पहले वाला थोड़ा 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान होते हैं, उसके बाद थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल हो जाते हैं। तो ये 45 क्वेश्चन आपने आंसर करना है। उसके बाद ये जब आप करेंगे तो उसके बाद आपको 5 मिनट देंगे कि आप ये जो आपने क्वेश्चन के आंसर सेलेक्ट किए हैं इसको आंसर शीट में फिल कर दें। तो एक तरह से लिसनिंग के लिए 35 मिनट्स देते हैं। उसके बाद रीडिंग होगी। तो रीडिंग, आपको पता है चाइनीज़ रीडिंग बहुत ही टफ होती है, तो ये भी आपने याद करना है। कम से कम आपके पास 1200 वर्ड्स की वोकेबलरी होनी चाहिए अगर ये एग्ज़ाम आपने पास करना है। तो ये पार्ट 1 जो रीडिंग में है उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट 2 में भी 10 होते हैं और पार्ट 3 में 20 होते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन रीडिंग के हैं। तो अब जब आप इसके लिए 40 मिनट्स देते हैं और 40 मिनट्स में ही आपने इसको कंप्लीट करना है। लास्ट में जो थर्ड पार्ट है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट, उसमें होता है राइटिंग। राइटिंग के लिए चूँकि डिफ़िकल्ट होता है इसलिए इन्होंने सिर्फ दो पार्ट दिए हैं, एक में 10 और एक में 5। तो 10 और 5 15 हो गए। तो ये 15 क्वेश्चन होते हैं और 25 मिनट आपको दिए होते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं और मिनट भी 100 तक देते हैं। आप कह सकते हैं कि 100 मिनट में आपने 100 क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। तो ये टोटल क्वेश्चन हो गए। उसके बाद इसकी मार्किंग होती है। तो मार्किंग में ये तकरीबन इसके जो मार्क्स होते हैं वो 300 से अबव होते हैं, लेकिन आपको 180 मार्क्स लेने पड़ते हैं। अगर आप 180 लेते हैं तो आप पास हैं, अगर नहीं लेते तो आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। इसकी एच एस की क्या अहमियत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एम बी बी एस में दाखिला लिया, एच एस के 4 लेवल आपने पास करना है। 1 ईयर आप पहले चाइनीज़ स्टडी करेंगे। अगर जो सस्ती यूनिवर्सिटी है उनकी फ़ीस और जो बाईलिंगुअल होती है उसकी फ़ीस कम होती है, लेकिन उसमें यही होता है कि आपने जब एक फ़र्स्ट ईयर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने एग्ज़ाम पास करना है। अगर एग्ज़ाम आप पास करते हैं तो आपने फ़र्स्ट ईयर एम बी बी एस में आप एनरोल हो जाएंगे। अगर नहीं करते तो उसके बाद ये होता है कि आपको दोबारा स्टडी करना पड़ेगी, यही एच एस के 4 एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए उन लोगों के लिए जो रिस्क लेना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं, और कोशिश अगर वो स्टडी करना चाहते हैं और लैंग्वेज में उनका इंटरेस्ट है तो फिर ये एच एस के 4 एग्ज़ाम भी देना चाहिए और वो सस्ती यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए। वरना फिर यही अच्छा है कि आप एक एम ओ ई लिस्टेड यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। वहाँ पे कम से कम आपका साल भी ज़ाया नहीं होगा और पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। और ये जो डिफरेंस आता है, अगर खुदा न ख्वास्ता आप फर्स्ट ईयर में क्लियर नहीं करते, जो टाइम और जो पैसों का ज़िया होता है तो वही आपके एक्स्ट्रा आएंगे। तो इससे अच्छा है कि किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले जो एम ओ ई लिस्टेड हो और डायरेक्ट इंग्लिश
मीडियम में एनरोल हो। तो ये कुछ डिटेल थे, मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि HSK एग्ज़ाम कैसा होता है, डिफ़िकल्ट होता है कि नहीं। बिल्कुल डिफ़िकल्ट होता है। चाइनीज़ एक डिफरेंट लैंग्वेज है। अगर आप देखें बाज़ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिस तरह इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, इसके अलावा रशियन हो गई, तो वो थोड़े से मुशाबिहत रखती है इंग्लिश से, और इस तरह की वर्ड्स वगैरह, तो वो थोड़ी आसान होती है। मैं ये नहीं कहता एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ टोटल डिफरेंट है, इसकी जो करेक्टर है वो डिफरेंट है। अल्फ़ाबेट्स इसके इस तरह नहीं होते जिस तरह इंग्लिश के हैं कि आप अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z वो सीख लें, उसी में आपको आएंगे। ये बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके हज़ारों में। तो ये आप ख़ुद सोचें कि इसलिए लैंग्वेज इतनी आसान भी नहीं है। लेकिन अगर कोई कोशिश करे तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो चाइनीज़ लैंग्वेज में स्टडी कंप्लीट करते हैं। तो मेरे ख़्याल में इतना स्पीकिंग तो इतना मुश्किल नहीं है, और इसके अलावा राइटिंग में मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन रीडिंग भी अगर आप एक दफ़ा सीख लें तो मेरे ख़्याल में इतना मुश्किल नहीं है। बाकी भी आपको MBBS के हवाले से और ये HSK4 एग्ज़ाम के हवाले से जो चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।